हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े टाइम बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। अब आगे रमजान आने वाला है, उससे पहले मुझे ये वीडियो अपलोड करनी थी। काफी टाइम से मैंने बना के रखी हुई थी, बस एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज बस मेरा टास्क था कि इसको मैंने फाइनल करना है, क्योंकि आगे अब रमजान से रिलेटेड वीडियोस वगैरह मैं बनाऊंगी। और आज से मैंने थोड़ी बहुत रमजान की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। कुछ रमजान की चीजें प्रेप करनी थी, आज वो मैंने स्टार्ट की है। बाकी जो क्लीनिंग वगैरह वो अभी मैंने स्टार्ट नहीं की। ये सारे क्लिप्स मेरे लास्ट मंथ के हैं। अच्छा, लास्ट मंथ में यहाँ पर हमारे पास स्नो स्टॉर्म का बताया हुआ था। स्नो वगैरह तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं हुई, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा हुई है। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तो इस दफा की ठंड पहले से बहुत ज्यादा थी। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने जो स्टॉर्म का जब पता चला था तो उससे पहले ही सारी तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, लाइक ग्रोसरीज और इस तरह की सारी चीजें। और मेरे ख्याल में करनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2021 में जब स्नो हुई थी वो अनएक्सपेक्टेड स्नो हुई थी। तब लोगों ने कोई भी तैयारी नहीं की हुई थी, तो उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर मुश्किल हुई थी। गैस, बिजली, पानी, हर चीज यहाँ पर बंद हो गई थी। और 3-4 दिन तक कोई पानी, कोई गैस, कोई लाइट, कुछ भी नहीं था। उसके बाद से जब भी यहाँ पर कोई भी फ्रीजिंग या स्टॉर्म वगैरह के बारे में बताते तो लोग अपनी पहले से ही तैयारी कर देते हैं। अपनी ग्रोसरीज, अपना पानी, हर अपनी जरूरत की चीज जो है वो ला के रखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कोई भी ऐसी तैयारी पहले से नहीं की हुई थी, कोई ग्रोसरी कुछ भी नहीं किया हुआ था। फिर जब हम 2 दिन पहले ग्रोसरी के लिए गए थे तो स्टोर में मोस्टली चीजें जो थी वो खत्म हुई हुई थी। स्पेशली ब्रेड, पानी, टिश्यू, इस तरह की जो चीजें थी वो बिल्कुल खत्म हुई हुई, और वो अगले दिन तक मिल ही नहीं रही थी। बस फिर जो हमें मिला हमने ले लिया था। स्पेशली आइस का दूध था तो वो हमें मिल गया था। यहाँ पर फैमिली में दावत थी तो हम लोग एक दिन पहले चले गए थे फैमिली की तरफ, और फिर संडे को हम लोग वापस आ जाते हैं। मोस्टली यही होता है कि फ्राइडे को हम जाते हैं और संडे को वापस आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर कोई इतने ज्यादा रिलेटिव्स तो हमारे हैं नहीं, तो बस जो फैमिली हमारी यहाँ पर है, कभी वो हमारी तरफ आ जाते हैं और कभी हम उनकी तरफ चले जाते हैं। बस इसी तरह से हमारा टाइम गुजर जाता है। बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। बस यहाँ पर ये कि लाइफ थोड़ी सी बिजी है, क्योंकि हर चीज हमें खुद ही मैनेज करनी होती है। बाकी चीजों के लिए इतना टाइम ही नहीं मिलता। सारा दिन इतना बिजी और जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और अब तो वैसे भी टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। दिसंबर में मेरे कजन की डेथ हुई थी। आई थिंक मैंने अपने एक वीडियो में उनका जिक्र भी किया था। बहुत जवानी में उनकी डेथ हुई है। एक ही उनका बेटा था। अभी भी जब ज़हन में आता है उनका, सोचते हैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि वो अब नहीं है। बस जाने वाली के लिए अब सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सबको सब्र दे। और यही हकीकत है जिससे हम सब भागते हैं, लेकिन एक न एक दिन हर इंसान ने अपने वक्त पर इस हकीकत को फेस करना है। कोई भी इसको जुटला नहीं सकता। हम सब अपनी जिंदगियों में, अपने कामों में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि इस चीज को हम बिल्कुल भूल ही गए हैं। अगर कभी हम इस बारे में सोचते भी हैं कि ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है और हम सब ने यहाँ से चले जाना है, फिर भी कुछ टाइम गुजरेगा, हम दोबारा से अपनी उसी कामों में, अपनी उसी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। बस यही जिंदगी और इसी तरह ये चल रही है। अच्छा, जैसे रमजान करीब आता जा रहा है तो पाकिस्तान की याद भी ज्यादा आती जा रही है। रमजान हो गया, ईद होगी, ये तो वहीं पर अच्छी लगती है जहाँ पर अपने सब होते हैं। तो जब भी कोई ऐसा मौका आता है, रमजान हो या ईद हो, तो पाकिस्तान की बहुत याद आती है। बस जो जहाँ भी रहे खुश रहे, ये तो सारी नसीब की बात है, किसका नसीब कहाँ पर होता है। अच्छा, अब मेरी इस वीडियो में आप लोगों को बहुत से जो है वो डिफरेंट क्लिप्स मिलेंगे, और ये सारे क्लिप्स एक दिन की नहीं है। हर एक क्लिप जो है वो अलग दिन में से है। बस कुछ टाइम में मैनेज नहीं कर सक रही थी कि एक दिन में जो है वो एक पूरी वीडियो बना सकूं, तो रोजाना मैं फिर छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड करती रहती थी, और फिर मैंने ये एक पूरी वीडियो बनाई है। अच्छा, जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था हमारी एनिवर्सरी का, इसमें कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो उससे पहले के भी पड़े हुए हैं, तो अब वीडियो भी बनानी थी तो मैंने फिर वो सारे यूज करके एक पूरी वीडियो बना दी। मैं जब से वीडियोस वगैरह बनाने लगी हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे साथ कोई ना कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। और काम करते हुए मैं बोर भी नहीं होती, क्योंकि साथ साथ मैं काम कर रही होती हूँ और साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। मुझे वीडियोस वगैरह बनाने का, इन सब चीजों का शुरू से शौक है। अब मैंने इस वजह से स्टार्ट किया क्योंकि एक तो हम अकेले होते हैं यहाँ पर, पूरा दिन इंसान काम करता रहता है और ऐसा लगता है कि बस अकेले ही लगा हुआ है। वीडियो बनाने से एक फायदा मुझे ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली काम नहीं कर रही, मेरे साथ कोई ना कोई है जिनसे मैं बातें कर रही हूँ। एक तो पाकिस्तान में और यहाँ की टाइमिंग में इतना ज्यादा डिफरेंस है, दिन को काम करते हुए इंसान वहाँ पर किसी से बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर रात का टाइम होता है। तो बस जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो मुझे ये चीज जो है वो अब इतना फील नहीं होती। अच्छा, कभी भी किसी इंसान को जो है उसकी वीडियोस से, उसकी इन चीजों से कभी भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगले की वीडियोस वगैरह, उसकी जो सोशल लाइफ होती है उसको देख के उसको जज करते हैं कि उसकी लाइफ ऐसी हो सकती है, जबकि ये चीज देख के कभी भी अगले बंदे को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगला इंसान आपको सिर्फ उतना ही दिखा रहा है जितना वो दिखाना चाहता है। एक पूरे दिन में से सिर्फ कुछ मिनट्स हैं जो आप लोग देखते हैं। लाइक अब मेरी वीडियो है वो 5-6 मिनट की होती है। अब मेरा पूरा दिन
رہے ہیں اس میں سے صرف یہ آپ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اس بیسس پہ کبھی بھی اگلے کو یا اس کی لائف کو نہیں جج کرنا چاہیے۔ پورا دن اس کا ٹائم وہ کس طرح سے گزر رہا ہے جو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے وہ صرف اسی کو پتا ہے۔ تو جو بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو انجوائے کریں، اس کو ایز اے فن لیں بجائے اس کے کہ اگلے کو آپ جج کریں۔ کوشش کیا کریں کہ پازیٹیو رہا کریں، اپنے ارد گرد بھی اگر کوئی چیز ہے تو اس میں پازیٹیوٹی ڈھونڈیں۔ اکثر ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر اس میں اچھائی بھی ہے ہم لوگوں نے اس میں زبردستی ڈھونڈ کے برائی نکالنی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کسی کی برائی کو یا کسی کی نیگیٹو چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے اس کی اچھائی کو، اس کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھیں۔ اس طرح سے انسان خود بھی خوش رہتا ہے اور اگلا بندہ بھی خوش رہتا ہے۔ کوشش کریں اگلے کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں ہی پیدا کریں، کسی کے بارے میں بات نہ کریں، خود کو اتنا بزی کر دیں کہ کسی کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ اور یہ بات میں کسی سے بھی پرسنل ہو کے نہیں بول رہی، میرے ذہن میں یہ چیز آئی تو میں نے سوچا کہ میں یہ بات کر دوں۔ اور اچھا یہ کہ انسان جب اگر کسی سے بات کر ہی رہا ہے تو اچھی بات کرے۔ اس دفعہ تو رمضان بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھے موسم میں آ رہا ہے، اور ہمارے پاس تو ٹھنڈ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے، موسم کافی اچھا ہو گیا، لیکن رمضان تک شاید یہاں پر بھی گرمی ہو ہی جائے۔ کچھ جگہوں پہ تو ابھی تک کافی ٹھنڈ ہے، سنو بھی ابھی تک ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ٹھنڈ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پر اتنی زیادہ سردی ہوتی نہیں ہے۔ تو جب اگر سردی ہو بھی تو وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کافی زیادہ سردی ہوئی ہے۔ اب آہستہ آہستہ رمضان کی تیاری شروع کریں گے۔ رمضان کی بھی ایک اپنی رونق اور اپنی برکت ہوتی ہے، بس خیر خیریت سے سب کے روزے بہت اچھے سے گزر جائیں۔ ملتے ہیں اب انشاءاللہ رمضان کی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔